एसीपी प्रद्युमन के ऑफिस के सन्नाटे में अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया। उनके चेहरे पर इंतजार साफ दिख रहा था। एसीपी प्रद्युमन, हाँ बोलो। उनकी आवाज तेज और रौबदार थी। दूसरी तरफ इन्फॉर्मेंट धीमी आवाज में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पक रही एक खतरनाक साजिश का खुलासा कर रहा था। एक कुख्यात गैंग एक बड़ी डकैती की प्लानिंग कर रही थी। उनकी मीटिंग पॉइंट क्रॉफर्ड मार्केट की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक मामूली सी चाय की टपरी। एसीपी प्रद्युमन ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिमाग में कई विचार आ जा रहे थे। वो जानते थे कि ये गैंग अपनी बारीक प्लानिंग और बेरहमी के लिए बदनाम है। महीनों से पुलिस को चकमा दे रहे थे, अपराधों का सिलसिला छोड़ते हुए। इस बार ये पर्सनल था। एसीपी ने उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाने की ठान ली थी। उन्हें फुर्ती और तेजी से काम करना था। एसीपी को पता था कि उसे गैंग के अंदरूनी घेरे में घुसपैठ करने के लिए किसी की जरूरत है, कोई ऐसा जो बिना शक पैदा किए घुल मिल जाए और जानकारी इकट्ठा कर सके। तुरंत उनके दिमाग में एक नाम आया, ऑफिसर अभिजीत। अभिजीत अपनी तेज समझ, अटूट साहस और मुश्किल हालात में सोचने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। यह मिशन उनके लिए ही बना था। एसीपी प्रद्युमन ने अभिजीत को अपने ऑफिस बुलाया। एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत, हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि एक खतरनाक गैंग मुंबई में एक बड़ी वारदात की योजना बना रही है। अभिजीत ध्यान से सुन रहे थे। उनकी नजर अपने सीनियर ऑफिसर पर टिकी हुई थी। एसीपी प्रद्युमन, हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो अंडरकवर जाकर उनकी मीटिंग में घुसपैठ करे और सबूत इकट्ठा करे। अभिजीत का दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। उन्हें हमेशा चुनौतियों का सामना करना पसंद था और यह उनके साहस की परीक्षा लेने का एक मौका था। ऑफिसर अभिजीत सर, मैं तैयार हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एसीपी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। एसीपी प्रद्युमन, मुझे पता है तुम नहीं करोगे अभिजीत। तुम हमारे सबसे बेहतरीन आदमी हो। प्लान साहसी था लेकिन आसान। अभिजीत एक चाय वाले का रूप धरेंगे। गैंग की मीटिंग वाली जगह के पास अपनी टपरी लगाएंगे। इससे उन्हें उनके हरकतों को देखने, उनकी बातचीत सुनने और उनकी योजनाओं के बारे में अहम जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। समय कम था। एसीपी और उनकी टीम को अभिजीत के लिए एक नई पहचान बनाने के लिए जल्दी काम करना था। सीआईडी टीम हरकत में आ गई। तेज तर्रार, अच्छे कपड़े पहनने वाले ऑफिसर अभिजीत को एक साधारण चाय वाले में बदल दिया। उनकी कड़क वर्दी चली गई। उसकी जगह एक सादा फीका कुर्ता पायजामा आ गया। उनके साफ सुथरे बालों की जगह एक खुरदुरा सूती गमछा आ गया। उनके चेहरे पर बड़ी कुशलता से आटा लगाया गया, जिससे वो ऐसे लग रहे थे जैसे दिन भर तपती भट्टी के सामने बैठे रहते हो। अभिजीत ने घंटों अपनी नई पहचान का अभ्यास किया। उन्होंने एक बढ़िया चाय बनाने की कला सीखी। उनके हाथ अब एक माहिर चाय वाले की तरह चलने लगे थे। उन्होंने लोकल भाषा सीखी। उनके शब्द एक पुराने चाय वाले की तरह फर्राटेदार तरीके से निकलने लगे। उनके बदलाव को पूरा करने के लिए उन्हें एक नया नाम दिया गया, राजू। जब अभिजीत ने खुद को आईने में देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पाए। वो अब ऑफिसर अभिजीत, निडर अपराध से लड़ने वाला नहीं थे। वो राजू थे, एक साधारण चाय वाला। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में घुल मिल गया। उनका दिल घबराहट भरी बेचैनी से धड़क रहा था। वो शेर की माद में कदम रखने वाले थे, बस अपनी अक्ल और इंसाफ के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ। अभिजीत अब राजू चाय वाला बनकर अपनी टपरी उस चाय की दुकान के सामने लगाई जहां गैंग की मीटिंग होनी थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी कड़क मीठी चाय की खुशबू हवा में फैलती गई, जिससे ग्राहकों का तांता लग गया। कपों की खनक और बातचीत की गूंज के बीच अभिजीत की नजर उस दुकान पर टिकी रही। वो आसपास की बातचीत के टुकड़ों को ध्यान से सुन रहे थे। उम्मीद थी कि गैंग की योजनाओं के बारे में कोई सुराग मिल जाए। उन्होंने दूसरी टपरी पर आने जाने वालों के चेहरों पर ध्यान दिया। उनकी शक्लें, उनके हाव भाव, उनकी हरकतें याद कर ली। दिन रात में बदल गए और रातें दिनों में, लेकिन अभिजीत सतर्क रहे। उनके होश हवा में थे। आखिरकार उनका सब्र रंग लाया। उन्होंने कुछ आदमियों को चाय की दुकान में जाते देखा। उनके चेहरे टोपी और स्कार्फ से ढके हुए थे। उनका व्यवहार अलग था। उनकी नजरें शक से इधर उधर घूम रही थीं। अभिजीत के मन में खतरे की घंटी बज गई। ये वही लोग थे जिनका वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने चुपके से अपनी जगह बदली ताकि उनकी टेबल साफ दिखे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उत्साह और घबराहट से। बस यही था। जैसे ही वो शक्की आदमी चाय की दुकान में बैठे, मैंने उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। वो धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनके शब्द कोड वर्ड्स और धमकियों से भरे थे। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उनके मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे और करीब जाना होगा।
उन्हें और साफ सुनने के लिए। जैसे ही अभिजीत कुछ करने ही वाले थे, एक जानी पहचानी आवाज ने उनकी रूह कंपा दी। भैया, एक कटिंग चाय स्ट्रांग। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे सामने एक जाना माना मुखबिर खड़ा था, जो पुलिस के साथ काम करता था। मुखबिर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने चाय वाले को पहचाना। वो ठिठक गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभिजीत का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर मुखबिर ने उसकी पहचान उजागर कर दी तो उसका पूरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा और उसकी जान को खतरा हो जाएगा। उसे जल्दी से और सोच समझकर काम करना था। उसे मुखबिर को चुप कराना था इससे पहले कि वो गैंग को खबर कर दे। अभिजीत का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस मुश्किल हालात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। वो जानता था कि वो मुखबिर को खुद को बेनकाब नहीं करने दे सकता। उसे जल्दी से लेकिन शांति से काम लेना था। आज चाय में एक्स्ट्रा अदरक है, ठंड भगा देगा। राजू चाय वाले का रूप बनाए रखते हुए अभिजीत ने जल्दी से मुखबिर को उसकी चाय दी। उसकी आवाज स्थिर थी, अंदर के तूफान को छुपा रही थी। वो देखो, पुलिस की गाड़ी। जैसे ही मुखबिर ने एक घूंट लिया, अभिजीत ने चालाकी से सड़क के दूसरे छोर की ओर इशारा किया, ध्यान भटकाने के लिए। मुखबिर चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाया और अभिजीत ने चुपके से उसकी बची हुई चाय में नींद की गोली डाल दी। बेखबर मुखबिर ने एक और घूंट लिया। दवा जल्दी ही असर करने लगी। कुछ ही मिनटों में वो फुटपाथ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अभिजीत ने एक बड़ी मुसीबत टाल दी थी, लेकिन उनका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। ये मुठभेड़ उन खतरों की याद दिलाती थी जिनका सामना उन्हें अंडरकवर करना पड़ रहा था। उन्हें और सावधान रहना होगा। उनकी जान और उनके मिशन की कामयाबी इसी पर निर्भर करती थी। उन्होंने जल्दी से सीआईडी टीम को फोन किया, उन्हें इस घटना के बारे में बताया और तुरंत बैकअप मांगा। वो जानते थे कि गैंग अब अपनी चाल चलने ही वाली होगी। जैसे ही शहर पर अंधेरा छाया, हवा में तनाव बढ़ गया। सीआईडी टीम दया और फ्रेडी के नेतृत्व में उस जगह पर पहुंच गई। उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी हरकतें तेज और चुप थीं। उन्होंने चाय की दुकान के चारों ओर अपनी जगह ले ली, हमला करने के लिए तैयार। अभिजीत का दिल बेसब्री से धड़क रहा था। वो अपनी चाल चलने वाले थे। उन्होंने चुपके से टीम को इशारा किया, यही समय था। ताकत का पहाड़ दया चाय की दुकान में घुस गया। उसके पीछे फ्रेडी और बाकी टीम थी। गैंग के मेंबर चौंक गए, अपने हथियारों की तरफ भागे, लेकिन वो सीआईडी टीम की तेज और समन्वित कार्रवाई का मुकाबला नहीं कर सके। हाथापाई शुरू हो गई, कुर्सियां गिरने लगी, चाय के कप टूटने लगे, चीखें और आवाजें हवा में गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में गैंग जमीन पर गिर पड़ी। उनकी योजनाएं नाकाम हो गई। उनके आतंक का राज खत्म हो गया। अभिजीत, उनका चेहरा जख्मी था, लेकिन उनका जोश बरकरार था। देख रहे थे जैसे टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी और जगह को सुरक्षित कर रही थी। उन्होंने कर दिखाया था। इंसाफ की जीत हुई थी। सीआईडी हेडक्वार्टर में वापस एसीपी प्रद्युमन ध्यान से सुन रहे थे, जैसे अभिजीत ऑपरेशन की घटनाओं के बारे में बता रहे थे। एसीपी के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अभिजीत की बहादुरी, उनकी तेज सोच, ड्यूटी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के बारे में सुना। बहुत बढ़िया काम किया अभिजीत। तुमने अद्भुत साहस और सूझबूझ दिखाई। तुमने इस शहर की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अभिजीत अपने सीनियर ऑफिसर की तारीफ से अभिभूत बस सिर हिलाया। एक शांत संतोष की भावना उन पर छा गई। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, हर बाधा को पार किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। ये ऑपरेशन पूरी टीम के साझा प्रयासों से सफल रहा। अभिजीत की नजर अपने साथियों पर पड़ी। दया, फ्रेडी और बाकी टीम उनके साथ थी, जैसे वो उनके साथ थे। वो सिर्फ सहकर्मी नहीं थे, वो एक परिवार थे, इंसाफ के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता से बंधे हुए। जैसे ही शहर चैन की नींद सो रहा था, उस खतरे से अनजान जो टल गया था, ऑफिसर अभिजीत सीआईडी हेडक्वार्टर से चले गए। उनके कंधे सीधे थे, उनका सिर ऊंचा था। वो एक गुमनाम हीरो थे। उनके बलिदान अनजाने, उनके योगदान अक्सर अनदेखे, लेकिन वो पहचान या इनाम के पीछे नहीं भागते थे। उनका इनाम उनके शहर की सुरक्षा थी, उन लोगों की आंखों में कृतज्ञता जिनकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। वो जानते थे कि कहीं न कहीं शहर के सायों में एक और खतरा मंडरा रहा है, एक और अपराधी मास्टरमाइंड अपनी अगली चाल की योजना बना रहा है, और वो वहां होंगे, उनका सामना करने के लिए तैयार, अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंसाफ की जीत हो। ऑफिसर अभिजीत के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक बुलावा था, एक उद्देश्य जो उन्हें परिभाषित करता था, एक जिम्मेदारी जो वो अटूट साहस और अटूट समर्पण के साथ निभाते थे। वो एक मूक रक्षक थे, एक सतर्क रक्षक, शब्द के हर मायने में एक सच्चे हीरो।